अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया कि किस तरह क़ुस्सा ने कुरैश और कनाना के साथ मिलकर सूफा को ज़ेर किया और फिर क़ज़ा और बनु बकर से क़ुस्सा का सामना हुआ। यही मौका था जब क़ज़ा और बनु बकर ने क़स्सा से दामन कशी इख्तियार कर ली। इस पर क़स्सा ने उन्हें भी ललकारा। फिर क्या था, फरीक़ैन में सख्त जंग छिड़ गई और तरफ़ैन के बहुत से आदमी मारे गए। इसके बाद सुलह की आवाज़ें बुलंद हुईं और बनु बकर के एक शख्स यामर बिन औफ को हुक्म दिया गया। यामर ने फैसला किया कि क़ज़ा के बजाय क़ुस्सा खाने काबा की तौलीद और मक्का के इक़्तिदार का ज़्यादा हक़दार है। नेज़ क़ुस्सा ने जितना खून बहाया है सब राय का करार देकर पाँव तले रौंद रहा हूँ। अलबत्ता क़ज़ा और बनी बकर ने जिन लोगों को कत्ल किया है उनकी दीत अदा करें और खाने काबा को बिला रोक टोक क़ुस्सा के हवाले कर दें। इस फैसले की वजह से यामर का लक़ब शद्दाक़ पड़ गया। शद्दाक़ के मायने हैं पाँव तले रौंदने वाला। इस फैसले के नतीजे में क़ुस्सा और कुरैश को मक्का पर मुकम्मल नफूज़ और सियादत हासिल हो गई और क़ुस्सा बैतुल्लाह का दीनी सरबराह बन गया, जिसकी ज़ियारत के लिए अरब के गोशे गोशे से आने वालों का तांता बंधा रहता। मक्का पर क़ुस्सा के तसल्लुत का ये वाक़या 5वीं सदी ईस्वी के वस्त यानी 440 ईस्वी का है। क़ुस्सा ने मक्का का बंदोबस्त इस तरह किया कि कुरैश को इतराफ़ मक्का से बुलाकर पूरा शहर उनमें तकसीम कर दिया और हर ख़ानदान के बूदोबाश का ठिकाना मुकर्रर कर दिया। अलबत्ता महीने आगे पीछे करने वालों को नेज़ आले सफ़वान, बनो अदवान और बनो मरवा बिन औफ को उनके मनासिब पर बरकरार रखा, क्योंकि क़ुस्सा समझता था कि ये भी दीन है जिसमें रद्दोबदल करना दुरुस्त नहीं। क़ुस्सा का एक कारनामा ये भी है कि उसने हरम काबा के शुमाल में दारुल नदवा तामीर किया। इसका दरवाज़ा मस्जिद की तरफ था। दारुल नदवा दर हकीकत कुरैश की पार्लियामेंट थी, जहाँ तमाम बड़े बड़े और अहम मामलात के फैसले होते थे। कुरैश पर दारुल नदवा के बड़े एहसानात हैं, क्योंकि ये उनकी वहदत का ज़ामिन था और यहीं उनके उलझे हुए मसाइल बहस नक़ूबी तय होते थे। क़ुस्सा को सरबराही और अज़मत के हस्बे ज़ेल मज़ाहिर हासिल थे। दारुल नदवा की सदारत, जहाँ बड़े बड़े मामलात के मुतालिक मशवरे होते थे और जहाँ लोग अपनी लड़कियों की शादियाँ भी करते थे। लोआ यानी जंग का परचम क़ुस्सा ही के हाथों बांधा जाता था। हजाबत यानी खाने काबा की पासबानी, और इसका मतलब यह है कि खाने काबा का दरवाज़ा क़ुस्सा ही खोलता था और वही खाने काबा की खिदमत और कलीद बरदारी का काम अंजाम देता था। पानी पिलाना, इसकी सूरत ये थी कि कुछ हौज़ में हाजियों के लिए पानी भर दिया जाता था और उसमें कुछ खजूर और किशमिश डालकर उसे शीरी बना दिया जाता था। जब हज्जाज मक्का आते तो इसे पीते थे। हाजियों की मेज़बानी, इसके मायने ये हैं कि हाजियों के लिए बतौर ज़ियाफ़त खाना तैयार किया जाता था। इस मकसद के लिए क़ुस्सा ने कुरैश पर एक ख़ास रकम मुकर्रर कर रखी थी, जो मौसम हज में क़ुस्सा के पास जमा की जाती थी। क़ुस्सा इस रकम से हाजियों के लिए खाना तैयार करवाता और जो लोग तंदस्त होते या जिनके पास तोशा ना होता वो यही खाना खाते थे। ये सारे मनासिब क़ुस्सा को हासिल थे। क़ुस्सा का पहला बेटा अब्दुल दार था, मगर इसके बजाय दूसरा बेटा अब्दुल मन्नाफ क़ुस्सा की जगह ही ये शर्फ़ सियादत के मकामात पर पहुँच गया था। इसलिए क़ुस्सा ने अब्दुल दार से कहा कि ये लोग अगरचे शर्फ़ सियादत में तुम पर बाजी ले जा चुके हैं, मगर मैं तुम्हें इनके हम पल्ला करके रहूँगा। चुनांचे क़ुस्सा ने अपने सारे मनासिब और एजाज़ात की वसीयत अब्दुल दार के लिए कर दी, यानी दारुल नदवा की रियासत, खाने काबा की हिजाबत और रफादा सब कुछ अब्दुल दार को दे दिया। चुनांचे किसी काम में क़ुस्सा की मुखालफत नहीं की जाती थी और ना ही उसकी कोई बात मुस्तरद की जाती थी, बल्कि उसका हर इक़दाम उसकी ज़िंदगी में भी और उसकी मौत के बाद भी वाजिबुल इत्तिबाए दीन समझा जाता था। इसलिए उसकी वफ़ात के बाद उसके बेटों ने किसी नज़ा के बगैर उसकी वसीयत कायम रखी। लेकिन जब अब्दुल मन्नाफ की वफ़ात हो गई तो उसके बेटों ने उसके मनासिब के सिलसिले में अपने चचेरे भाई यानी अब्दुल दार की औलाद से झगड़ा किया। इसके नतीजे में कुरैश दो गिरोह में बट गया और करीब तक इन दोनों में जंग हो जाती, मगर फिर इन्होंने सुलह की आवाज़ बुलंद की और इन मनासिब को बाहम तकसीम कर लिया। चुनांचे सकायत और रफादा के मनासिब बनो अब्दुल मन्नाफ को दिए गए और दारुल नदवा की सरबराही लोआ और हिजाबत बनो अब्दुल दार के हाथ में रही। फिर बनो अब्दुल मन्नाफ ने अपने हासिल शुदा मनासिब के लिए कुरा डाला तो कुरा हाशिम बिन अब्दुल मन्नाफ के नाम निकला। लिहाजा हाशिम ही ने अपनी ज़िंदगी में सकाया व रफादा का इंतज़ाम किया। अलबत्ता जब हाशिम का इंतकाल हुआ तो उनके भाई मुत्तलिब ने उनकी जानिशीनी की, मगर मुत्तलिब के बाद उनके भतीजे अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम ने, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, ये मनसब संभाल लिया। यहाँ तक कि जब इस्लाम का दौर आया तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब इस मनसब पर फाइज थे। तो दोस्तों, मज़ीद तफसीलात हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।